श्री राम जय जय राम। 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 सभी मित्रों का बहुत हृदय से स्वागत। 10 बजे का जो ये शेड्यूल इंस्टाग्राम पर हम लोग बनाए हैं, 10 बजे से लेके 10 तक, तो 10 बज गए हैं और आज हम लोग एक बहुत स्पेशल टॉपिक पर बातचीत करेंगे। ऐसा मन में था कि 10 बजे और कुछ ऐसा विषय लेके बोलें जो 10 से संबंधित हो। 10 तो हम लोगों ने एक दिन दशरथ की व्याख्या समझी थी। दशरथ नाम लेने से कौन कौन से फायदे होते हैं। आज हम लोग 10 मुख पर बात करेंगे। 10 आनंद, यहां भी 10 लगा हुआ है। सो रावण, अब रावण के 2 पक्ष शास्त्रों में मिलते हैं। जो अध्ययन किया जाए तो मिलता है कि रावण को दोनों रूपों में देखा गया है। एक तो राक्षस रूप में ही है वो, लेकिन वाल्मीकि रामायण पढ़िए तो उसको महात्मा भी कहा गया है, महात्मा रावण। और गहराई से देखो तो भगवान का द्वारपाल ही तो है वो। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय और विजय जान सब को। और कोई ऐसा नहीं कि वो नौकरी पा गया हो और मालिक को प्रिय न हो। द्वारपाल हरि के प्रिय। कई लोग नौकरी तो पा लेते हैं लेकिन अपने बॉस के प्रिय नहीं हो पाते हैं। अब नौकरी तो निपट जाती है लेकिन कभी किसी का प्यार नहीं पाते हैं। ये हरि के प्रिय थे। चूक हो गई थी। तो रावण को 2 अर्थों में देखा जाए तो उसका एक राक्षस रूप है, एक महात्मा रूप है। उसमें हमको नहीं जाना है। हमको आज केवल उसके 10 मुखों पर बात करनी है। 10 मुख। तो रावण के 10 मुख वास्तव में क्या हैं? एक तो संत बोल रहे थे कि 10 मुख माने होता है 10 सिर माने जिसकी बुद्धि में, सिर माने बुद्धि, जिसकी बुद्धि में 4 वेद और 6 शास्त्र। 4 और 6 कितने हो गए? 10। 4 वेद 6 शास्त्र। तो जिसकी बुद्धि में 4 वेद और 6 शास्त्र भरे हुए हों, ऐसे विद्वान का नाम होता है रावण। और रावण विद्वान तो था ही। मैंने सुना है कि जब भगवान शंकर, राम जी को जब शंकर जी की स्थापना करनी थी तो उन्होंने पूछा था कि मुझे सबसे विद्वान पंडित चाहिए इसके लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो रावण का ही नाम प्रस्तावित हुआ था छांट करके। ये भी हुआ कि आपका दुश्मन है कैसे? का नहीं, दुश्मन है वो अलग जगह पर है, लेकिन हमारा आचार्य वही बनेगा स्थापना में। ऐसी कथाएं आती हैं। तो रावण लंका से बुलाया गया था रामेश्वरम की स्थापना करने के लिए। तो जिसकी खोपड़ी में, जिसकी बुद्धि में 4 वेद और 6 शास्त्र समाहित हो गए हों, भर गए हों, उसका नाम होता है 10 मुख रावण। लेकिन ये सब बड़ाई वाले विषय हैं। मैं आपको बताऊं, रावण का जो वास्तविक अर्थ तुलसी के शब्दों में है, वो पंडित था, राक्षस था, भगवान का द्वारपाल था, ये सब बातें हैं। लेकिन इसका एक जो आध्यात्मिक अर्थ है, रुचि जो हमारी है वो आध्यात्मिकता में ही है। हम खाली वो कथाओं में कि वो द्वारपाल था और प्रताप भानु था, और ठीक है। आध्यात्मिक अर्थों में तुलसी के ही शब्दों में मोह माने, रावण माने होता है मोह। मोह दशमौल तद्भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। ये तुलसी के ही शब्दावली में आता है। विनय पत्रिका में मोह दशमौल, मोह रावण है।
और अगर मोह रावण है तो उसके 10 सिर फिर क्या है? उसकी 10 खोपड़ियां किस बात की प्रतीक हैं? तो ये मनुसूत्र मिल रहा है हम सबको कि मोह के 10 सिर होते ही हैं। मोह लगभग 10 जगह पर चिपका हुआ होता है। 10 चीजों का हमको ज्यादा मोह होता है। यही लिखा है कि उसके मोह के 10 सिर माने गए। और ये हवाई बातें नहीं है, ये रामायण में एक चौपाई में लिखा हुआ है, रावण के बारे में लिखा हुआ है। 10 बातें वहां लिखी हैं कि रावण के जीवन में वो 10 बातें रोज बढ़ रही थी, रोज बढ़ रही थी। जैसे रावण के सिर बढ़ रहे थे ना, वो राम जी काट काट के परेशान थे, वो रोज बढ़ रहे थे और बढ़ रहे थे और बढ़ रहे थे। तो रावण के जीवन में 10 चीजें रोज बढ़ रही थी, फिर भी उसको संतोष नहीं था। इतना मोह था इन चीजों से, इतना मोह था 10 वस्तुओं से कि रोज बढ़ रहा था ये सब कुछ, लेकिन तब भी उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो मोह के 10 सिर कौन कौन से हैं? रामचरितमानस में एक चौपाई में लिखा हुआ है, ये चौपाई आप पढ़िए, इसमें 10 चीजों के नाम लिखे हैं और 10 चीजों के प्रति ही हमारा अधिकतर मोह होता है। तो मोह के 10 सिर यही कहे जाएंगे एक अर्थ में। 2 चौपाई गाओ और इसके भीतर 10 तत्व छिपे हैं, उसको निकालो। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। रावण के जीवन में, ये रावण से संबंधित चौपाइयां हैं ये। रावण के जीवन में नित नूतन सब बाढ़त जाई, ये 10 आइटम रोज बढ़ रहे थे, रोज बढ़ रहे थे, लेकिन तब भी उसको और चाहिए, संतोष नहीं हो रहा था। इतना मोह था इन चीजों से उसको। तो यही 10 चीजें जो रावण के जीवन में जो मोह के रूप में बैठी हैं, यही इसके 10 सिर हैं। तो आइए एक एक चीज पर थोड़ा चिंतन कर लें। पहला सिर है रावण का सुख। रावण सुखी बहुत था, उसका सुख दिन दूने रात चौगुने पड़ रहा था। अरे पूरी धरती का चक्रवर्ती सम्राट था रावण, सारी सुविधाओं से युक्त उसके महल थे। हनुमान जी उसके वैभव को देखे हैं तो हनुमान जी भी एक बार, जिनकी भभूत में कुबेर का खजाना चपटा हुआ है, रावण के वैभव को देख करके एक बार दंग रह गए थे। तो रावण का सुख दिन रात बढ़ता था, लेकिन तब भी उसको और सुख चाहिए था और सुख चाहिए था। ये रावण का पहला मोह का स्थान है। मोह रूपी रावण का पहला सिर है सुख, और बढ़े और बढ़े और बढ़े और बढ़े, पहला सिर। दूसरा सिर है उसका संपत्ति। अब संपत्ति कोई कमी थी रावण के यहाँ? कनक कोट, सोने की लंका, सोने का परकोटा, कुबेर जिसके यहाँ ड्यूटी करने आते थे रोज सवेरे, आशुतोष और ढरदानी उसके गुरु जी थे। तो संपत्ति कोई कमी नहीं थी उसके यहाँ, लेकिन वह संपत्ति और बढ़ाता जा रहा था और बढ़ाता जा रहा था। जबकि इंसान को चाहिए संपत्ति की बजाय संपदा को बढ़ाए अपनी। संपत्ति तो सपना है, वो तो छूट जाने वाली है, लेकिन संपदा साथ जाती है। रावण 10 खोपड़ी का होने के बाद भी उसका एक सिर जो था मोह रूपी रावण का सिर, सुख और बढ़े और बढ़े और नित नूतन सब बाढ़त जाए। ये अपने को भी चेक करते रहना, अगर ये 10 खोपड़ियां हम सबके हैं तो हम भी रावण हैं। अगर ये इच्छाएं पाले बैठो, ये मोह है कि सुख और बढ़े, संपत्ति और बढ़े और बढ़े और बढ़े, तो जानना कहीं ना कहीं रावणता ही अंदर बैठी हुई है। सुत, अब बच्चे, परिवार, एक आधा हो बच्चा ठीक है, 2 हो, हम 2 हमारे 2। लेकिन रावण के बच्चे मालूम कितने थे? 1 लाख पूत। और तब भी उसको संतोष नहीं था। 1 लाख पुत्र थे उसके। पुत्र एक ही भले क्यों न हो, लेकिन कुल का तारणहार हो, कोई त्रिभुवन विदित हो, एक ही बच्चा पर्याप्त होता है। लेकिन रावण के ऐसे लोगों के यहाँ लाखों बच्चे हों, लेकिन सब मेघनाद, कोई दुर्मुख, कोई अकम्पन, कोई कुछ। रावण की पत्नी का नाम जानते क्या था? मंदोदरी। और मंदोदरी का बिल्कुल खुला खुला अर्थ होता है मंद उदरी। मंद उदरी, उदरी माने कोंख, जिसकी कोंख से सब मंद माने घटिया, नीच, जिसकी कोंख से, जिसकी उदरी से सब मंद बच्चे पैदा हुए। मंद माने घटिया,
बुद्धिहीन नहीं, घटिया टाइप के बच्चे, नीच टाइप के बच्चे। जैसे महाभारत में गंधारी है, 100 गंधौरे पैदा कर दिए देश में। मंदोदरी की कोख से 1,00,000 पूत, लेकिन सब गंधौरे थे, सब मंद बुद्धि के, सब नालायक बच्चे थे। मेघनाथ के ऐसे, अक्षय कुमार के ऐसे। तो जिसके पुत्रों की भूख न कम पड़ती हो, और चाहिए, 1,00,000 पूत हो जाए तब भी और चाहिए। पुत्रों में मोह, सुत माने पुत्रों में जिसका बहुत मोह है, वो भी रावण का एक सिर है। ठीक है, सेन, चौथा सिर है रावण का सेन। सेना में उसका बहुत मोह था। सेना जब कभी परास्त होती थी तो रावण खुद गदा संभालता था, जो भागा मैदान से उसको मैं ठीक करूंगा। सेना में जिसका बहुत मोह हो, ये रावण का चौथा सिर है। अब सहाय, सहाय माने सहायक, हमारे आसपास तमाम सहायक रहे, हमारी हेल्प करने वाले रहे, इसमें जिसका मोह रहता है, ये रावण का मोह रूपी रावण का ये 5वां सिर है। जय, जय माने जय जयकार, जय जयकार, प्रतिष्ठा। और जय जयकार में जिसका अत्यंत मोह हो, और बढ़े और बढ़े, और मेरी वाहवाही बढ़े समाज में, और लोग मेरा नाम जाने, और मुझको लोग प्रतिष्ठा दें, सम्मान दें, ये जिसकी भूख नित्य बढ़ती जा रही है, नित्य बढ़ती जा रही है, उसका मोह इस जय जयकार से कभी घट नहीं रहा है। ये मोह रूपी रावण का 6ठा सिर है, 6ठा। 7वां से लिखा है प्रताप। प्रताप माने जिसका 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 तेज, जिसका ओरा, जिसका दबदबा समाज में बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, लेकिन उसका मोह उस चीज से कभी घटे ना कि और बढ़े और बढ़े और बढ़े। ये मोह रूपी रावण का 7वां सिर। ये एक प्रकार से आप ये भी देख लो, ये सब मोह के अड्डे भी हैं। मोह रावण है तो मोह रूपी रावण इन्हीं 10 जगह पर अटका होता है कि इसमें ये हमारा और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। प्रताप। और 8वां से लिखा है बल, बल, ताकत और बढ़े हमारी। 20-20 भुजाओं का बल था रावण के पास। हम लोग 2 ही भुजा वाले हैं, लेकिन कितना नाज करते हैं इन 2 बाहों पर। कर बहिया बल आपनो, कर बहिया बल। 2 भुजाओं का कितना अहंकार पाले बैठे हैं, जिसके 20-20 भुजाओं का बल हो, जिसके भुजाओं में कैलाश को उखाड़ के उठाने की क्षमता हो। सोचिए, लेकिन तब भी उसको संतोष नहीं था, बल में उसको मोह था, और बढ़े और बढ़े और बढ़े। ये मोह रूपी रावण का 8वां सिर है। रामायण की चौपाई है ये, चौपाई के अनुसार बोल रहा हूं। इसका 9वां सिर लिखा है बुद्धि। बुद्धि जिसको बुद्धि में लगाओ अपनी हो, मोह हो, और बढ़े और बढ़ाने की चेष्टा कर रहा हो। 10 खोपड़ी की बुद्धि थी रावण के पास, लेकिन और बढ़ा रहा था। मैं कहूं, और मैंने कई बार कथाओं में कहा भी है, बुद्धि बढ़े ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बुद्धि राम से जुड़े ये अच्छी बात होती है। 10-10 खोपड़ी की बुद्धि रावण के पास थी, लेकिन तब भी वो राम से विमुख था। जिसके पास 10 खोपड़ी हो, जिसके पास 4 वेद 6 शास्त्र भरे हों, लेकिन अंतोगत्वा उसके छोटे भाई को कहना पड़ा है, तब उर कुमत बसी, तेरी खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है, तेरी बुद्धि उल्टी है, उल्टी है। हित अनहित मानव विपरीता। तो बुद्धि बढ़े, इसमें जिसका मोह है, वो रावण का 9वां सिर है। मैं तो कहूं बुद्धि राम में लगे, इसका प्रयास किया जाए। ये रामता है, ये धार्मिकता है। अब बुद्धि खाली बढ़ती जाए, खाली बढ़ती जाए, ये रावणता है। बुद्धिमान होना भाग्यशालीपना नहीं है, बुद्धि राम में लगी होना भाग्यशालीपना होता है। और 10वां सिर इसका अंतिम है बड़ाई। बड़ाई देखिए, जय जयकार एक अलग शब्द होती है, बड़ाई दूसरा शब्द होता है। जय जयकार माने होता है कि हमारे जय जयकार समाज में होती जाए। बड़ाई माने होता है प्रशंसा। लोग हमारे आगे पीछे घूमते रहें, सब मैं जो महफिल में आऊं, जो दरबार में आऊं, सब खड़े हो जाएं, हमारा गुणगान गाएं, हमारी बड़ाई करें। और इस बड़ाई में जिसका बहुत चाव है सुनने का, और बढ़े और बढ़े, इसमें जिसका मोह है, ये रावण का 10वां सिर है, 10वां सिर। तो सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई,
जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे जितना लाभ इंसान को होता है तो और होता है और मिले और मिले, ऐसे जिसके जीवन में ये 10 वस्तुएं मोह में इनके अटका हुआ हो और दिन रात इसी प्रयास में लगा हुआ हो कि और बढ़े ये और बढ़े ये, सुख और बढ़े, संपत्ति और बढ़े, बड़ाई और बढ़े, जय जयकार और बढ़े, प्रताप और बढ़े, बल और बढ़े, वो रावण है। एक बात मैं इसमें और जोड़ते हुए कह दूं, अंतिम बात, आखिरी बात आज की। रावण के 10 मुंह थे, 10 आनंद, तो ये भी पक्का है कि रावण के 10 जबानें भी होंगी, है ना भाई। 10 मुंह थे तो 10 जिह्वाएं भी होंगी उसके पास। पर रावण मूर्ख निकला, वो इन 10 जिह्वाओं का लाभ नहीं ले पाया। हमारे यहाँ कई कई महात्मा ऐसे महापुरुष हुए हैं जो एक ही जिह्वा उनके पास केवल होती है और भगवान का नाम लेकर के उतर जाते हैं। हंसिन जीहा जास मुक्तागन गुण गन चुने, मुक्ताहल गुण गन चुने, राम बसो ही तास। जो अपनी जिह्वा से राम का नाम लेता है उसके दिल में राम जी बस जाते हैं। ये दूसरा स्थान आप सुन चुके हो वाल्मीकि के बताए हुए स्थानों में। रावण के 10-10 जिह्वाएं थी। अरे एक को भी लगा देता राम नाम में, लेकिन बोलता है होई है भजन ना, मुझसे राम राम नहीं हो पाएगा। 10-10 जबान वाला आदमी एक भी जिह्वा से राम का नाम नहीं ले पाया, ये उसका दुर्भाग्य कहा जाएगा। तो 10 सिर रावण के थे। वो सिर, वो खोपड़ियां होंगी 10 उसके पास, ये तो एक खाली दृश्य है, फोटो है। बाकी रामायण के अनुसार सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, इन चीजों में जिसका मोह दिन रात बढ़ता जाए, वही 10 मुखी मोह रूपी रावण है। तो अब एक प्रश्न आता है, इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा 10 बजे। प्रश्न आता है दूं केवल, ये 10 मुखी रावण मरे कैसे? ये कहीं बाहर लंका में नहीं बैठा हो। लंका माने हमारी प्रवृत्ति, हमारी विचारधारा, ये लंका है, इसी में बैठा हुआ है रावण, राज्य कर रहा है, कब्जा किए। प्रश्न है कि ये रावण मरे तो रामराज्य की स्थापना हो जीवन में। तो रावण कैसे मरे? तो रावण राम के हाथों मरता है। अब राम माने क्या? अब एक बात और ध्यान देना, 10 मुखी को वही मार पाएगा जो 10 गुणी हो। 10 गुणी हो। राम का एक अर्थ होता है धर्म, और धर्म के जो 10 गुण होते हैं, धर्म की जो 10 पहचानें होती हैं, उन 10 पहचानों से जो युक्त है वही राम है। और ऐसा व्यक्ति अपने मोह रूपी रावण को मार सकता है। तो आज 10 मुख की चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। कल 10 गुण कौन कौन से राम में थे जिसकी वजह से रावण को मार पाए हो। तो हमारे में वो 10 गुण हैं कि नहीं है? अगर नहीं है तो कैसे लाए जाएं जो हम भी अपने रावण को मार सकें और हमारे जीवन में राम राज्य की स्थापना हो सके। तो कल 14वां दिन है और 10 बजे वाला प्रोग्राम ये कल विराम कर जाएगा, ठीक है ना, जो ये चल रहा है। बस इसलिए मैं इसको चला रहा हूँ कि आप थोड़ा इससे जुड़ते रहो। और परसों से इंस्टाग्राम पर ही हम लोग धर्मव्रत गाएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो आप लोग जुड़ते रहिए और कल मिलेंगे एक बार फिर 10 बजे से इसी प्लेटफार्म पर। और अभी शाम को तो मिलना ही मिलना है, 6 बजे से 6:30 बजे तक। वाल्मीकि का बताया हुआ 13वां स्थान आज सुनेंगे हम लोग, और कल 14वां करके फिर परसों से धर्मरथ की व्याख्या इंस्टाग्राम पर गाई जाएगी। आप सब उसका लाभ लेते रहो ऐसे ही। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, सभी को प्रणाम और मेरा जय सिया राम।